महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे और मेरा संभाव बढ़ता रहे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं और मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिलते रहे, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी जागृति दो, ऐसी कृपा करो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सामान्य और विशेष। सामान्य का अर्थ होता है जनरल, विशेष का अर्थ होता है कि विशेषण सहित। जैसे कि ये बड़ा व्यक्ति है, ये कुबेरपति है, ये विद्वान है, ये राजनेता है, ये मुख्यमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये अध्यक्ष है, ये मंत्री है, ये सारे विशेषण होते हैं, वो विशेष की कैटेगरी में आता है। और सामान्य का अर्थ होता है जनरल, सभी एक जैसे। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, वो सामान्य और विशेष को उद्घाटित करता है और वो हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। सामान्य और विशेष को हम समझ लेते हैं तो हमको मुक्ति का मार्ग मिलता है, हमको सनातन सत्य मिलता है। और ये सनातन सत्य होता है वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है, आर्ट ऑफ विजन पर आधारित रहता है। हम जो फंक्शन करते हैं वो आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। आर्ट ऑफ द विजन हमारी मेथडोलॉजी है कि हम दृष्टि को नहीं बदलते, मात्र सृष्टि को नहीं बदलते, मात्र दृष्टि को बदल देते हैं। यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जिसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं, उसको बदल करके और जो है जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ले आते हैं। वो बहुत छोटा सा सिद्धांत है, व्यक्ति पर आधारित मैं बताता हूं कि व्यक्ति जो है शरीरधारी होता है। तो अगर व्यक्ति समझता है कि यह शरीर मेरा है तो ये हो गया मिथ्या ज्ञान। और वो समझता है कि शरीर का संचालक मैं हूं, यानी मैं मेरा के साथ जुड़ जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, और मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं किसी का पिता, किसी की माता, वो विशेष बन जाता है। और मैं किसी का पुत्र, मैं विद्वान हूँ, मैं धनाढ्य हूँ। ये विशेषण जब लग जाते हैं, सामान्य से जो व्यक्ति विशेष के अंदर आ जाता है तो वह जो है वो मिथ्या दर्शन हो जाता है। जबकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सामान्य पे आधारित है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन क्या है कि मन वचन काया कुदरती रचना, ये मानते हैं, जानते हैं, पालन करते हैं, विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये सम्यक दर्शन हो गया। और
मैं जो है मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, ये सम्यक ज्ञान हो गया। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हम आपकी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होता है, ये सॉफ्टवेयर हम आपके आर्ट ऑफ विजन के अंदर इंस्टॉल करते रहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटो मोड से काम करता रहता है और आपके भीतर घंटी बजती रहती है, अलार्म बजता रहता है। श्वास के साथ के अंदर आपका अजपा जप चलता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्वास लिया, श्वास भरा, पेट फूला, मन वचन काया से मुक्त। श्वास निकाला, पेट सुखड़ा, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। ये जागृति, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा अनुभव कहिए, ये हमारी माला कहिए, ये पुनरावृत्ति कहिए, चांटिंग कहिए, जप कहिए। अजपा जप, अजपा जप का अर्थ होता है कि बार बार हमको जो है न तो रटना होता है, न बोलना होता है और न दिमाग में रखना होता है, ऑटो मोड से चलता रहता है। जैसे कि मेरा नाम सोहन राज तातेड़, मुझे याद नहीं करना पड़ता है, ये हर वक्त इसके अंदर फिट होता है, वैसा ये फिट हो जाता है। तो ये तो हो गया सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है। ठीक इसी तरीके से मन वचन काया, श्वास भरा और मन वचन काया और श्वास छोड़ा, कुदरती रचना। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है हमारा व्यवहार जगत है वो मन वचन काया है, उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में। उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरती है, वही इसको चलाती, वही संचालित करती है और वो ऑटो मोड से चलता है और वह उदय प्रारब्ध के अधीन है। यानी पिछले जन्म से जैसी फिल्म स्क्रिप्ट या जैसा भाव कॉजल बॉडी बन के आती, उसी के अनुरूप चलती है। तो ये बड़ा सिंपल सी थ्योरी है। तो हम सामान्य की बात करें, सामान्य दृष्टिकोण ये कहता है कि इस हमारे लोक के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेज है और आत्माओं की संख्या असंख्य है, अनंत है, वो समस्त सामान्य दृष्टि से एक सी है। राम की, कृष्ण की, महावीर की, सिमंदर स्वामी की, 24 तीर्थंकरों की और कीड़ा मकोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, सब की जो चेतन तत्व है सबका एक समान है। तो आप कहेंगे कहाँ है एक समान? ये तो सब अलग अलग विविधता दिखाई दे रही है। इस विविधता का कारण अज्ञानता, इस विविधता का कारण कर्म शरीर, इस विविधता का कारण कॉजल बॉडी, वह हर एक का अलग अलग है। वो अलग अलग होने के कारण वो विशेष की श्रेणी में चला जाता है, लेकिन सामान्य दृष्टि से सब में मुक्त होने की अर्हता है। सभी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। भूत भविष्य वर्तमान में वो परमानेंट रूप में सदा एक सा है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन होता है मात्र जड़ में होता है, चेतन तत्व के अंदर किसी भी समय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो तो सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद को अगर अच्छी तरह से समझ लें, इसकी साधना करें, तो ये मुक्ति की साधना है। सच्चिदानंद मतलब सत का मतलब अविनाशी है, मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होता है, परमानेंट है, वो सामान्य है। और वो मुक्ति की अवस्था, कोई अज्ञानता को मिटा करके मुझे उसको प्राप्त करना, जिसको कि स्पष्ट वेदन कहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए ये सामान्य दृष्टिकोण हो गया। अब हम विशेष दृष्टिकोण की बात करें तो राग द्वेष जुड़ जाता है। यह छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है,
ये मोटा है, ये पतला है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जानवर है, ये पेड़ पौधा है। ये जो अलग अलग विशेषण लगते हैं, ये पंडित है, ये विद्वान है, ये बहुत जानकार है और ये व्यक्ति बुद्धू है। ये विशेषण जब अच्छे बुरे लगते हैं तो वो विशेष दृष्टिकोण, विशेष का मतलब राग द्वेष से जुड़ गया, कषाय से जुड़ गया, अज्ञानता से जुड़ गया, कॉजल बॉडी उस पर लागू हो गई जो हमें जन्म जन्मांतर में घुमाती रहती है। उसका कारण विशेष है, सामान्य उसका कारण नहीं है। सामान्य तो जो है हमारा स्वरूप है, सामान्य है हमारे जो है वो आत्मा की एक कंडीशन है, तो इसीलिए वो सामान्य रूप के अंदर होती है, वो परमानेंट होती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो दुनिया हमको दिखाई देती है विविधताओं वाली, ये जो है विशेष से भरी पड़ी है। उस विशेष को समाप्त करके हमको सामान्य बनना ये जीवन का लक्ष्य है। देखिए, ये सारा दुनिया का काम अध्यात्म विज्ञान से उल्टा चलता है। अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि सारा डाइवर्जेंट हो जाओ, सारा दुनिया का ध्यान हटा करके केवल एक आत्म तत्व पर ध्यान लगाओ। यानी जो है आप द्वैत से अद्वैत की तरफ आओ। और दुनियादारी क्या कहती है कि आप जो है आप कन्वर्जेंट हो जाओ। कन्वर्जेंट का अर्थ क्या हो गया कि आप अपने स्वरूप को, अपनी विशेषताओं को बढ़ाते रहो, दुनिया का नंबर 1 बनो, पुरुषार्थ करो, पैसे कमाओ, धन कमाओ और ज्ञान के विद्वान बनो। दुनिया सब कहे कि दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति यानी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। ये दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं और जो है वो इसको हम केंद्र और परिधि के रूप में भी इसको हम अलग, सामान्य और विशेष को हम अलग अलग एंगल से समझेंगे। एक एंगल ये है कि हमने प्रकार से एक सर्कल खींचा तो हर सर्कल का एक केंद्र होता है, तो केंद्र में हमने हमारा स्थायी परमानेंट अरूपी तत्व है, चेतन तत्व को माना और परिधि को हमने पकड़ा तो वह जड़ का संसार है। वो हमारा धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा और जो है हमारी धन संपत्ति सारा हो गया। तो ये तो सारा भुगतान है, क्योंकि ये हमने पिछले जन्म से इकट्ठा करके लाए हैं, तो उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि ये कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत जो है 6 तत्वों की है, अवस्था बदलती है तो कुदरती रचना कहलाती है। और कुदरती रचना कानून पर आधारित करिए, एज यू विल सो विल यू रीप। पिछले जन्म में जैसा तुम बीज डाल के आए हो, जैसा कॉज डाल के आए हो, इस जन्म में आपको वैसा इफेक्ट, वैसा शरीर, वैसे जो है उदय और प्रारब्ध के कर्म आपको मिलेंगे। तो वो सारा भुगतान इस जन्म के अंदर तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपका आयुष्य कर्म है। तो देखिए, अब हमको विशेष तो हो गई परिधि और सामान्य हो गया हमारा सेंटर। अब जो है सेंटर को अद्वैत बनाना है तो परिधि को समाप्त करना पड़ेगा। तो परिधि को समाप्त करने के लिए दोनों के बीच के अंदर एक ऐसा ओरा बनाओ। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि महापुरुषों के, भगवान के सिर के पीछे जो एक गोल गोला होता है, चमकदार व्हाइट कलर का, येलो कलर हल्दी करके, यानी जो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, तीनों में से किसी कलर का होता है। शुक्ल लेशिया होती है वो शुद्धतम होती है और अपनी जो है पद्म लेशिया है
वो शुद्ध होती है, और जो है तेजोलेशिया शुद्ध होती है, पद्मलेशिया शुद्ध तर और शुक्लेशिया शुद्ध तम होती है। 3 ये रूपों के अंदर होती है। तो हमारी तेजोलेशिया चमकता हुआ पीला रंग होता है जो कि हमें शांति प्रदान करता है, और पद्मलेशिया चमकता हुआ पीला हल्दी का कलर है जो आनंद की अनुभूति कराता है, और शुक्लेशिया ट्यूबलाइट की तरह चमकता हुआ व्हाइट कलर है, वो प्योरिटी का कलर है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। वो हमारी अज्ञानता को धीरे 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 वो अज्ञानता को हल्का करता है, अज्ञानता को शिथिल करता है, अज्ञानता को समाप्त करता है। तो भाई और बहनों, हमें क्या करना है कि आप एक ओरा बनाइए। वो ओरा हमारा उपकरण होगा परिधि को धीरे 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 छोटा 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 करते हुए उस द्वैत को समाप्त करते करते अद्वैत यानी केंद्र में आ जाओ। तो ये काम कौन करती है? प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा में 4 सूत्र में लगा देने चाहिए: अकर्ता, निमित्त, निर्दोष। और जो शुद्ध आत्मा मतलब हमें जब ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सद्पुरुष के द्वारा ज्ञान मिलता है, तभी हमारा सामान्य का विकास चालू होता है, तभी मुक्ति की नींव लगती है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन कब होता है? जब हमारा अनंतानुबंधी कषाय है वह हमारे जो है जो कहना चाहिए पुण्योदय के कारण, और जो हमारा निमित्त बनता है गुरु, या हमारा जो कहना चाहिए ज्ञानी पुरुष जब निमित्त बनता है, तब जो है हमारा वह अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत होने के कारण जो है वह हमको सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, और उसको हमने अभी फिट कर दिया केंद्र के अंदर। तो वह जो हमारा कहना चाहिए निमित्त है, वह निमित्त भाव रखने से दुनिया का हर व्यक्ति अकर्ता बन जाता है। वो मात्र निमित्त होता है, यानी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुदरत की है, और निमित्त वाला व्यक्ति इस कुदरत का यूजर, सफरर और जो है कुदरत का गेस्ट हो जाता है। और ऐसा निमित्त व्यक्ति निर्दोष होता है, क्योंकि उसको संचालित करने वाली कुदरत है। दोष होगा तो कुदरत का होगा, तो इसीलिए वो निर्दोष हो जाता है। सारी सृष्टि हमारे लिए निर्दोष है। वीतराग है, दोष है हमारे कर्म शरीर में, हमारी अज्ञानता के अंदर। उसी कारण जो है हमारा उदय प्रारब्ध होता है, हमको पनिशमेंट और अवार्ड मिलता है, क्योंकि हमने दोष किए हैं। दोष किसी का दुनिया में होता ही नहीं है, दोषी व्यक्ति के कर्म होता है। तो निमित्त, निर्दोष और अकर्ता हम है ही हैं, और हरेक के भीतर विराजमान सामान्य दृष्टिकोण जो हमारा चल रहा है उसके अनुसार हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। उसको हमें नमन करना चाहिए। ये बात हम जो है लौकिक जगत में नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मानसिक स्तर जो है वो अलग अलग लेवल का होता है, तो वो इस चीज को समझे या न समझे। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिसने ज्ञान लिया हुआ होता है, जिसको सम्यक दर्शन होता है, वह अवश्य समझता है कि हर एक के भीतर सामान्य दृष्टिकोण से एक सा प्रभु विराजमान है। अभेदा भाव से वो भगवत स्वरूप विराजमान है। मेरे में भी वह विराजमान हो जावे और हम सभी एक से हो जावे, ऐसा चिंतन जो है हमारे भीतर चलता है। तो ये जो हमने एक ओरा बनाया, एक उपकरण बनाया, उसके माध्यम से जो है वो हमारी परिधि घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि वह विशेष घटता घटता और वह पर्टिकुलर व्यक्ति सामान्य हो जाता है। यानी उसको सामान्य होने का अर्थ क्या है कि उसकी प्रतिष्ठित आत्मा ने खूब पूरा पुरुषार्थ करके और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, और
केवल दर्शन को प्राप्त करते ही उस जन्म में प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है। मन यानी हमारी बुद्धि विचार है वो समाप्त हो जाते हैं। यही भेद कराने वाले होते हैं और व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वह अतीन्द्रिय ज्ञानी बन जाता है, वो चेतना के भीतर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह सामान्य दृष्टिकोण को विशेष को समाप्त, परिधि यानी विशेष को समाप्त करता करता वो सामान्य के रूप में आता है, केवल दर्शन के रूप में आता है। वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है और इतने समय में जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर हमारे को उसका परिणाम केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। केवल दर्शन का अर्थ ये हुआ कि उसी जन्म में व्यक्ति मुक्ति को जाने वाला है और वह इस औदारिक शरीर के अंदर साक्षात जो है भगवान का रूप ले लेता है। वो पूजनीय वंदनीय स्तुत्य परमात्मा बन जाता है और वह ईश्वर बन जाता है और उसी जन्म के अंदर वह 14वां गुण स्थान मुक्ति को प्राप्त करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये आज का हमारा इतना सुंदर विषय है कि सामान्य हमारा लक्ष्य है और विशेष जो है अभी हम उस स्थिति में हैं, वो विशेष द्वैत है, उस द्वैत व द्वंद्व है। उस द्वंद्व को समाप्त करके सामान्य दृष्टिकोण में आना है। तो सामान्य दृष्टिकोण में जब आएंगे तो हम शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। उसके लिए ही हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बना है, आर्ट ऑफ द विजन बना है कि आर्ट ऑफ विजन में हम एक सॉफ्टवेयर फिट कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर अपना काम करता है, वो परिधि को घटाता घटाता जो है वो सामान्य स्तर यानी वह सेंटर में आ जाता है और सेंटर में आकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने की प्रक्रिया में आ जाता और बन भी जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको सारा हमने अध्यात्म विज्ञान इन 2 श्रेणियों में हमने बनाया और यही 2 ही श्रेणियां दुनिया में चलती। दुनिया में 2 चीज ही चलती है क्योंकि सारी दुनिया जड़ और चेतन से जो है बनी हुई है। तो मुख्य जो है 2 धाराएं चलती और 2 बहुत होती है। एक हमारे जीवन की धारा भुगतान से जुड़ी हुई है, जो शरीर हमको दिखाई देता है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला। ये हिसाब है हमारा, ये भुगतान है जिसके साथ के अंदर हमने कोई भी किसी को कष्ट दिया है तो वह कुदरत संजोग के माध्यम से हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है। इसको कुदरत का कानून कहते हैं, इसको कुदरत की रचना कहते हैं और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा ये लेन देन भुगतान हिसाब किताब जीरो नहीं हो जाता है। तब तक ये चलता, जब तक हम सामान्य नहीं बन जाते हैं तब तक चलता रहता है। विशेष रहेंगे तो भुगतान जारी रहेगा क्योंकि विशेष विशेषण है, विशेष राग द्वेष है, विशेष जो हमारी अज्ञानता से जुड़ा हुआ है, कषाय से जुड़ा हुआ है, मोह से जुड़ा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। तो इस विषय के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि द्वैत से अद्वैत की ओर आइए। आप जो है विशेष से सामान्य की ओर आइए, तभी आपकी मुक्ति, और मुक्ति हमारा लक्ष्य है और हमारा साधन है कि जो हमारा डिस्चार्ज है उसको समाप्त करना। क्योंकि चार्ज को हमने जो है वो ज्ञान प्राप्ति करके काफी हद तक उसको उपशमन कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। थोड़ा बहुत भी हमारा अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन जो है दर्शन मौन ये बचा हुआ है, वो तो एज गुड एज जो है वो हमारा कहना चाहिए भुगतान की तरह ही होता है। तो वो तो भुगत लिया जाता है, उसके अंदर न तो लंबा समय लगता है, एक समय में वो कर्म बांधा जाता है, दूसरे समय के अंदर भोगा जाता है और तीसरे समय के अंदर वह
कर्म जो है समाप्त हो जाता है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ही सुंदर उपक्रम है जो कि हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए हम इसको मुक्ति का मार्ग कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि ये सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत परमानेंट होता है। सनातन सत्य ये है कि हमारी आत्मा जो है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। तो वैसी हमारी आत्मा है, वो सामान्य रूप से है और उसको जो है उसको कहना चाहिए, उसका चिंतन करना है, ये सम्यक ज्ञान है। और जगत कैसे संचालित होता है इसका ज्ञान होता सम्यक दर्शन है। और हम जो हमारा भुगतान चल रहा है उसको कुदरती रचना माने, जाने, देखें, अनुभव करें। वह कुदरत की रचना देखता देखना ये हमारा सम्यक तप है। सम्यक तप के अंदर देरी लगती है और सम्यक तप समाप्त हो जाता है, तब हमको सम्यक चारित्र मिलता है। जो सम्यक चारित्र का अर्थ हो गया कि हमने आत्मा को प्राप्त कर लिया, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया और फिर केवल ज्ञान शीघ्र होने वाला है। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है वह केवल दर्शन है। और उसके बाद तो जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा भी समाप्त हो जाती है। तो उसके समाप्ति के पहले पहले जो है ये पुरुषार्थ हो जाता है, ये पुरुषार्थ हम कर लेते हैं। तो भाइयों बहनों, हमने आपके लिए एक पूरी विधि बताई। ये हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है ये थ्योरी और एक्शन दोनों पर लागू होता है। दोनों मिलकर के हमारे शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उनको सनातन सत्य मिले और शाश्वत सुख की नींव लगे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।